हमने 0.0 फॉर्म के बारे में बात करा था, उसमें मैंने देखा था रेशनलाइजेशन मेथड। रेशनलाइजेशन मेथड में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। एक क्वेश्चन दिया था मैंने आपको होमवर्क के लिए, उनमें से एक क्वेश्चन ये है आपके पास में। तो सबसे पहले इसका फॉर्म चेक कर लेंगे। तो 0.0 फॉर्म हो रखा है, तो क्या करते हैं कि सर रूट माइनस कुछ भी या रूट माइनस रूट दिख गया तो क्या करते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं। ऊपर वाले का रेशनलाइजेशन यहां पे देखो, रूट माइनस रूट में कुछ भी आता है आपके पास में, रूट माइनस कुछ भी। सर नीचे वाले का भी रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, तो ऊपर वाले का और नीचे वाले का दोनों का रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। तो सर ऊपर वाले का रेशनलाइजेशन करूंगा तो ये जो पार्ट है यहां पे प्लस लगा करके ऊपर मल्टीप्लाई, प्लस लगा करके नीचे मल्टीप्लाई होगा आपके पास में। तो क्या बनेगा a b into a plus b। देखिए यहां से a b into a plus b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला में डायरेक्ट लिख रहा हूं। यहां से देखना a स्क्वायर होगा आपके पास में a plus 2x, है ना, माइनस b स्क्वायर की जगह पर आपके पास में होगा 3x। गेटिंग माय पॉइंट? यस। डिवाइडेड बाय में क्या होगा सर आपके पास में, इसी का प्लस वाला फॉर्मूला। देखिए यहां से मैं लिख रहा हूं आपके पास में a plus 2x प्लस में रूट ऑफ 3x। सही। अच्छा, अब इसका रेशनलाइजेशन करते हैं, है ना। ये वाला पार्ट आपके पास में ऊपर की तरफ लिखूंगा मैं यहां से, तो 3a plus x, उसके बाद में आपके पास में प्लस ऑफ 2 रूट ऑफ x, और नीचे क्या होगा आपके पास में a minus b into a plus b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना होगा सर 3a plus x, है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होगा आपके पास में 4 और रूट x का स्क्वायर आपके पास में x। गेटिंग माय पॉइंट? यस। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं यहां से, और आपका दे रखा आपके पास में कि लिमिट x टेंड्स टू a, सही है। x टेंड्स टू कितना आया हमारे पास में, a के इक्वल आया। अच्छा, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसे। देखते हैं यहां पे क्या आया आपके पास में। देखो यहां पे a minus x होगा ऊपर में, a minus x, ठीक है सर, a minus x डिवाइडेड बाय, और यहां पे देखें ये पूरा का पूरा पार्ट आपके पास में x की जगह पर, यहां से कोई दर्दनाक कहानी नहीं बन रही है, इससे जीरो नहीं होने वाला है। हो रहा है क्या जीरो यहां से? नहीं, इससे जीरो कुछ भी नहीं हो रहा है। इसको एज इट इज मैं फिलहाल लिखता हूं a plus 2x और आपके पास में रूट ऑफ 3x इनटू में आपके पास में, यहां पे देखिए इससे कोई भी दर्दनाक कहानी नहीं, ये जीरो नहीं बनने वाला है आपके पास में। तो यहां पर 3a plus x स्क्वायर रूट प्लस में 2 रूट x, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहां से क्या होगा मेरे पास में, देखिए 3a minus 3x, दिस विल बी 3a minus आपके पास में 3x आ गया यहां से। सही है सर, 3a minus 3x, तो ये आप लिखूंगा मैं यहां से आपके पास में लिमिट x टेंड्स टू a। सही है सर। सर इधर देखें दर्दनाक कहानी यहां पे आ रही है ना, a की जगह x की जगह पर a पुट करूंगा तो 0, इधर देखें 3 कॉमन यहां से मैं लेता हूं तो a minus x होगा, और a minus x आपके पास में यहां पे है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, 3 आपका बाहर निकल के आएगा यहां से। तो दिस विल बी रिटन एज 1/3, 3 नीचे आ गया यहां से, x की जगह पर a पुट करूंगा, x की जगह पर a, तो 4a का रूट, 4a का रूट कितना होगा आपके पास में 2 रूट a, सही है। तो 2 रूट a प्लस में 2 रूट a, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 4 रूट a, यहां से मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं आपके पास में 4 रूट a, सही है। और डिवाइडेड बाय आपके पास में ये इसमें देखते हैं, x की जगह पर a रखूंगा 3 रूट a, रूट 3a, है ना, उसके साथ में यहां पे भी रूट 3a, तो कितने रूट 3a 2, है ना, तो ये 2 रूट 3a। गेटिंग माय पॉइंट? सही है सर यहां से? यस। तो ये कितना हो गया आपके पास में सर, यहां से इसको आप देख सकते हैं, ये 2/3, इसे देख सकते हैं, ये दोनों ये कैंसिल आउट हो गया, आपके पास में कितना आ गया सर 2/3, रूट a से रूट a कैंसिल हो गया, बचा लास्ट में आपके पास में 3 रूट 3 यहां से। तो ये आपका आंसर हो गया, इसकी लिमिटिंग वैल्यू ये होगी, ठीक है सर। यस, छाप ले फटाफट। इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यस, एक और क्वेश्चन है इस तरह से कि लिमिट x टेंड्स टू 1 gx minus g of 1 divided by x minus 1 where g of x is equals to minus of root of 25 minus x square, ठीक है सर। यहां पे देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सॉल्व। ये छाप दिया आपने, इसे मैं मिटा दे रहा हूं, एक और क्वेश्चन में लिखता हूं, ठीक है। देखते हैं, अब तब तक उसे ट्राई कर सकते हैं। यस, क्वेश्चन है हमारे पास में कि 1 अपॉन लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 अपॉन h, 1 अपॉन रूट ऑफ x प्लस h माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ x, इस तरह से आपके पास में दे रखा है, ठीक है। यस,
यस, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहां से, देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि सर क्या दे रखा है, x की जगह पर 1 रखूंगा तो g of 1 minus g of 1 0 0 डिवाइड बाय 0 है ना। तो सबसे पहले फॉर्म चेक कर लेंगे आपके पास 0 डिवाइड बाय 0 का फॉर्म है। अच्छा तो कैसे सॉल्व करते हैं 0 डिवाइड बाय 0 के फॉर्म को? हाँ सर हम यूज करते हैं रैशनलाइजेशन, लेकिन मेरे पास में रूट वाला है क्या कुछ? हाँ सर gx की जगह पर देखिए ये लिखा हुआ है, तो सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं g of 1 की वैल्यू कितनी होती है। तो मैंने कहा कि सर आपके पास में g of 1 will be equals to x की जगह पर 1 रख देता हूं तो कितना होगा सर आपके पास में? देखिए यहां पे 24 हो गया, रूट ऑफ 24 आपके पास में, सही है। और रूट ऑफ 24 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? चलिए इसे रूट ऑफ 24 फिलहाल रहने देते हैं, ठीक है। g of 1 की वैल्यू रूट ऑफ 24, यस। तो आगे बात करूंगा मैं यहां से कि इसको पुट कर देते हैं हम इसकी वैल्यू। तो मैंने लिखा सर आपके पास में कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 gx की जगह पर ये पुट करें, देखें gx की जगह पर ये पुट करूंगा तो माइनस के साथ में माइनस g of 1, तो माइनस g of 1 माइनस ये, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस वाले को मैं पहले लिख दे रहा हूं रूट ऑफ 24 माइनस आपके पास में स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 1। गेटिंग माय पॉइंट? यस। अभी भी ये देखें अभी भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है, 0 डिवाइड बाय 0 के फॉर्म में, सही। रूट माइनस रूट दिख गया तो क्या करते हैं सर? रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे सर? हाँ तो यहां से क्या करते हैं रूट ऑफ 24, देखिए ऐसे मैं रैशनलाइज करूंगा तो a minus b into a plus b बनेगा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर कितना होगा आपके पास में 24 माइनस b स्क्वायर करूंगा तो रूट कट जाएगा आपके पास में, दिस विल बी 25 माइनस x स्क्वायर, सही। और होल डिवाइडेड बाय आपके पास में x माइनस 1 और इसके नीचे में किससे सर? प्लस के साथ में आपके पास में रूट ऑफ 24 प्लस में आपके पास में 25 माइनस x स्क्वायर का रूट इस तरह से, सही है, यस। और लिमिट लगा देते हैं हम लोग कितना? लिमिट x टेंड्स टू 1। सर इसे देखिए यहां से ये लिखा होगा मेरे पास में, कितना लिखा होगा? देखें ये माइनस 25 तो माइनस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस x स्क्वायर, सही है। उसके बाद में माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये कितना? x माइनस 1 और नीचे देखिए यहां पे कितना है, कोई दर्दनाक कहानी नहीं, x की जगह पर 1 पुट कर दिया रूट 24। गेट माय पॉइंट? तो रूट 24 प्लस रूट 24, रूट 24 प्लस रूट 24 कितने? एक तोता प्लस एक तोता, दो तोता, तो तोता की जगह पर कौन था? रूट 24, तो दिस विल बी रिटन एज 2 तोता। नहीं है समझ में? हाँ इसे लिख लें। उसके बाद में मेरे पास में आ गई ये सिंपल सा x टेंड्स टू 1। अभी भी देखिए ये वाला फॉर्म इंडिटरमिनेट फॉर्म है ना। इसे सॉल्व करते हैं, देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b इनटू a प्लस b, x माइनस 1 और x माइनस 1 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा हमारे पास, तो बचेगा x प्लस 1, तो ऊपर में हमें बचेगा आपके पास में x प्लस 1 डिवाइड बाय 2 रूट ऑफ 24। यहां से आपके पास में इसे लिमिट लगाएंगे, x की जगह पर 1 रखूंगा तो ये होगा आपके पास में 2 डिवाइडेड बाय 2 रूट 24, यहां से 2 कैंसिल हो गया आपके पास में, तो ये कितना आ गया? सही, दिस विल बी रिटन एज 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 6। 24 का आपके पास में 4 into 6, 4 का 2 बाहर रूट 6 अंदर रह गया, तो दिस इज आवर ब्यूटीफुल आंसर, ठीक है। जस्ट रैशनलाइजेशन मेथड हम लोग देख रहे थे क्या हो रहा था, ठीक है सर, यस। इस क्वेश्चन में क्या करते हैं देखते हैं यहां से। सबसे पहले x की जगह पर मुझे क्या, सॉरी h की जगह पर क्या रखना है? 0, सही। 1 डिवाइडेड बाय 0 इनफाइनाइट, क्या हो गया सर? इनफाइनाइट। h की जगह पर मैंने 0 रखा तो 1 अपॉन रूट x, 1 अपॉन रूट x माइनस 1 अपॉन रूट x, ठीक है। 1 अपॉन रूट x माइनस 1 अपॉन रूट x, तो 0 हो गया मेरे पास सर, इनफाइनाइट इनटू 0। क्या हमने इस फॉर्म के बारे में पढ़ा? अभी नहीं बताया मैंने, लेकिन ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है ये पता है। तो क्या करें सर? हाँ एक चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये इनफाइनाइट इनटू 0 तो दिख रहा है, लेकिन इस फॉर्म में मैंने आपको नहीं पढ़ाया है। तो क्या करते हैं कि इसको सर इसका एलसीएम ले लेते हैं एक बार, है ना। एलसीएम ले लेते हैं तो देखते हैं कि क्या होता है हमारे पास में। 1 अपॉन h तो बाहर रहा, इसका एलसीएम लूंगा मेरे पास में तो कितना होगा? रूट ऑफ x इनटू रूट ऑफ x प्लस h। गेटिंग माय पॉइंट? यस। अच्छा उसके बाद क्या होगा यहाँ पे? दिस विल बी रूट ऑफ x माइनस ये बचा आपके पास में कितना सर? रूट ऑफ x प्लस h, सही, रूट ऑफ x प्लस h। और यहां से मैं लिखूंगा आपके पास में कि लिमिट h टेंड्स टू 0, सही है। अब h की जगह पर 0 पुट कर दो, देखो सर h की जगह पर 0 पुट कर दो, कोई दर्दनाक कहानी नहीं। रूट ऑफ 2x बाहर हो गया मेरे पास में, सही है। रूट ऑफ 2x बाहर हो गया, यहां पे देखिए इसे
h की जगह पर यहाँ नीचे वाले पार्ट में मैंने 0 पुट कर दिया, इससे कोई दर्दनाक कहानी नहीं थी, यहाँ पे h की जगह पर दिक्कत था हमें। तो ये हो गया आपके पास में 1/2√x, सही है। और ये हो गया आपके पास में, यहाँ पे यदि h की जगह पर 0 पुट करता तो ये 0 हो जाता, तो ये इसे एज इट इज लिखूंगा x - √(x + h) होल डिवाइडेड बाय h। अब ये देखिए सर हमारे पास में लिमिट लिखा हुआ है आपके पास में h टेंड्स टू 0, ये देखिए यहां से ये फॉर्म आपका 0 डिवाइड बाय 0 बन रहा है। h की जगह पर 0 रखूंगा तो √x - √x 0 डिवाइड बाय 0 के फॉर्म में दिख रहा है। क्या करते हैं सर, कैसे सॉल्व करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं, तो इसे रेशनलाइज कर लेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा आपके पास में 1 डिवाइड बाय 2√x, इससे कोई दर्दनाक कहानी नहीं, ये 0 नहीं बना रहा है आपके। तो यहाँ पे रेशनलाइज करूंगा a + b * a - b, तो a² आपके पास में कितना होगा x - b² आपके पास में x + h डिवाइड बाय h, और नीचे क्या हो जाएगा सर आपका, नीचे हो जाएगा आपके पास में कितना √(x + h), गेटिंग माय पॉइंट। तो क्या कर लेते हैं, इसे लिख लेते हैं यहां से, इसमें लिमिट लिखूंगा मैं अभी h टेंड्स टू 0। ये देखिए यहां से आपके पास में x से x कट गया, आपके पास में बचा कितना -h, क्या बचा सर -h हमारे पास में, तो ये होगा आपके पास में -h ऊपर बचा, और ये h से h कैंसिल होगा, दिख रहा आपको, ये -x से x कट गया और -h, तो -h बचा, -h से h कट गया तो दोनों कट गया, तो बचा -, तो माइनस बचा आपके पास में माइनस, यहां पे लिख रहा हूं 1 डिवाइडेड बाय 2√x, सही। h की जगह पर 0 पुट कर दूंगा, √x + √x, तो 2√x, एक और 2√x होगा आपके पास में 2√x, तो कितने हो गया आपके पास में -1/4√x इज आंसर, ठीक है, यस, छाप लेंगे इसे। नहीं सर एक मिनट इधर देखिए, यहां से यहां पे मैंने मिस्टेक करा, क्या h की जगह पर 0 पुट कर दिया, तो √x * √x आपके पास में x आ रहा, हां सर ठीक है, एक बच्चे ने सही बताया सर, हां ठीक है, यस, ये आपके पास में x लिखा हुआ है, यस, और कहीं भी दर्दनाक कहानी नहीं हुई, ये आपके पास में x है 1/2, ठीक है, यस, तो ये होगा आपके पास में 4x√x, है ना, दिस विल बी 4x√x, 4x√x आपके पास में, ठीक, यस, छाप लें। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये रेशनलाइजेशन मेथड हमने देख लिया, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको सीख मिल जाएगी और सीख के क्वेश्चन आप लगाना, ठीक है सर। तो आगे बढ़ते हैं यहां से, सर अनदर मेथड आपके पास में है, सेकंड मेथड इसमें आते हैं कि 0/0 फॉर्म में हम लोग यूज करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड का क्या मतलब है, फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब आपके पास में कोई ना कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ होगा, या फिर कुछ ना कुछ क्यूबिक इक्वेशन होंगे, ऊपर भी एक पॉलिनोमियल होगा, नीचे भी एक दूसरा पॉलिनोमियल हो सकता है आपके पास में, ठीक है, तो कुछ ना कुछ कैंसिल आउट हो रहा होगा, फैक्टर उसका पहले क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद में कैंसिल आउट करते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास में है कि x - 1, देखिए यहां से मैं लिखता हूं x - 1 डिवाइडेड बाय आपके पास में है 2x² - 7x + 5, और लिमिट आपके पास में है, देखिए यहां से लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है, यस, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 दे रखा है, x - 1 और ये था, तो चेक करते हैं, सबसे पहले सॉल्व करने से पहले चेक करेंगे कि कौन सा फॉर्म बन रहा है, तो ठीक है, तो x की जगह पर 1 पुट कर देते हैं, आइए पुट करते हैं, तो 1 - 1 कितना हो गया सर 0 डिवाइड बाय, यहां पे 1 पुट करूंगा, देखिए 2 + 5 7 - 7 आपके पास में 0, दिस इज आवर 0 डिवाइड बाय 0 फॉर्म। तो क्या करते हैं, इसको फैक्टर, इस यहां पे 1 रखने पर 0 हो रहा था, यहां पे भी 1 रखने पर 0 हो रहा था, समझना है सर इसे, इधर देखिए सर लोग, यस, हां यहां पे 1 रखने पे 0 हो रहा था। अच्छा, किसी भी इक्वेशन में x की कोई भी वैल्यू पुट करने पर यदि वो 0 हो जाता है, इसका मतलब है कि वो वाली वैल्यू इसका रूट होता है, गेटिंग माय पॉइंट, मैं क्या कह रहा हूं, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, इक्वेशन होता है, क्यूबिक होता है, कुछ भी होता है, तो x की वैल्यू पुट करने पर यदि 0 हो जाता है, तो x की वो वाली वैल्यू उसका क्या हो जाता है, रूट होता है ना। हां यहां पे भी देखिए x 1 पुट करने पर ये 0 हो रहा था, इसका मतलब सिंपल, इसका फैक्टर हमें मालूम है, ऊपर वाला लिखा मैंने x - 1 डिवाइड बाय, इसका एक फैक्टर अपने को मालूम है, क्या सर x - 1, क्योंकि x की जगह पर 1 पुट करने पर 0 हो रहा था। अब दूसरा वाला फैक्टर क्या होगा, बात है समझ में, सर दूसरा वाला फैक्टर देखते हैं कैसे लिखते हैं, इधर देखिए, यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ आपके पास 2x²,
इधर वाले को देखो क्या लिखा हुआ है +5, यहाँ पे +2x²। सर x में क्या मल्टीप्लाई करोगे ये अपने को ये मिल जाएगा 2x, तो 2x लिख देंगे। इस -1 में क्या मल्टीप्लाई करोगे आपके पास में +5 मिल जाए, -1 में क्या मल्टीप्लाई करोगे +5 मिल जाए, तो हमारे पास में क्या करना पड़ेगा -5। तो दिस इज अनदर फैक्टर, बात है समझ में। हाँ तो इसको अब यहाँ से देख जो दोनों कॉमन आ रहा था उसे कैंसिल आउट कर रहे थे, यही तो दर्द दे रहा था 0/0 यही तो बना रहा था आपके पास में। और x की जगह पर आप लिख सकते हैं यहाँ पे ये क्या था आपके पास में लिमिट x टेंड्स टू 1, x की जगह पर 1 पुट कर दें तो कितना हो गया हमारे पास में -1/3। दिस इज -1/3 इज आवर ब्यूटीफुल आंसर। गेटिंग माय पॉइंट। सबसे पहले क्या करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड में फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर करने के बाद में जो कॉमन टर्म होगा उसका कैंसिलेशन करेंगे। आफ्टर दैट वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x, हमेशा x होगा नहीं y भी हो सकता है आपके पास, z कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका फैक्टराइजेशन मेथड में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और देता हूं आपको, क्वाड्रेटिक से ही रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, देखें यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें कि सर x² -3x + 2 डिवाइडेड बाय x² -5x + 6, और क्या है आपके पास में लिमिट x टेंड्स टू 2। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। इसके बाद में मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन ताते नहीं यस ट्राई करें। ठीक है ये क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसे। आइए इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पहले क्या करेंगे फॉर्म चेक करेंगे, एक पॉलिनोमियल दूसरा पॉलिनोमियल। फॉर्म चेक करने के लिए x की जगह पर 2 पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 2 6, 6 - 6 क्या हो गया सर आपके पास में 0 डिवाइडेड बाय x की जगह पर 2 रखा 4, सो 4 + 6 10 और 10 - 10 0, तो 0 डिवाइडेड बाय 0 फॉर्म है ना। तो क्या रूट दिख रहा है आपको, रूट माइनस रूट नहीं दिख रहा है, तो क्या दूसरा मेथड क्या फैक्टराइजेशन। तो फैक्टर इसका कर लेते हैं सर, x की जगह पर 2 रखने पर ये भी 0 हो रहा है, इसका मतलब एक इसका फैक्टर कितना है x - 2। सर दूसरा फैक्टर कितना होगा, x में क्या मल्टीप्लाई करोगे x² x -2 में क्या मल्टीप्लाई करोगे +2, दिस इज -1 डिवाइडेड बाय इसका भी एक फैक्टर कितना होगा x - 2 मालूम है, क्योंकि x की जगह पर 2 पुट करने पर 0 हो रहा था, इसका 1, इसका मतलब है कि 1 फैक्टर इज x - 2। तो दूसरा फैक्टर क्या होगा, x में कितना मल्टीप्लाई करोगे x² x मल्टीप्लाई करेंगे, -2 में कितना मल्टीप्लाई करोगे 6 होगा, -3 मल्टीप्लाई करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। यस अब ये दोनों देखिए आपका कट गया और यहां से लगा देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2। अब 2 पुट कर देते हैं, 2 - 1 कितना बचा 1 डिवाइडेड बाय 2 यहां पे पुट करा, दिस इज -1 आंसर इज -1। सही है ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सर इस क्वेश्चन में लिमिट x = 1 है सर, यहां पे लिख लेंगे आप लोग लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है। ट्राई करें यहां से। सर इसमें देखिए x² - 1, x की जगह पर 1 रखने पर 0 हो रहा है। इसको देख करके हमें याद आया एक फार्मूले की, a² - b²। तो क्या बनेगा a + b, इसको थोड़ा सा समझते हैं, a + b * a - b। क्या ये वाला टर्म 0 दे रहा है, नहीं, ये वाला टर्म 0 दे रहा है, बात है समझ में। ये वाला टर्म 0 नहीं दे रहा है, ये वाला टर्म 0 दे रहा है। अच्छा इसका मतलब x - 1 की वजह से 0 हो रहा है। हो सकता है ऊपर में भी x - 1 हो, तभी तो 0 हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना। तो मैंने मुझे नीचे x - 1 दिख गया जिसकी वजह से 0 हो रहा था, जो दर्दनाक कहानी बना रहा था इसे, है ना। तो ऊपर में भी कोशिश करेंगे कि x - 1 हमारा बन सकता है क्या कहीं। हाँ सर हमें इन दोनों को देख करके एक चीज की खुशबू आई कि सर x³ - 1
एक्स क्यू माइनस 1 का फॉर्मूला सर क्या होता है, इधर देखें एक्स क्यू माइनस 1 इज इट विजिबल हियर, यहां पे मैं लिखता हूं फैक्टराइजेशन मेथड में यहां से यस एक्स क्यू माइनस 1 है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला कुछ बना सकते हैं क्या, हाँ सर ए क्यू माइनस बी क्यू बन सकता है आपके पास में, है ना। तो क्या होता है फॉर्मूला सर आपके पास में, सर भूल गया फॉर्मूला क्या होता है बताएं, x माइनस 1 इनटू a स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, गेट माय पॉइंट। यहां पे माइनस टर्म रहता है और यहां पे आपके पास में प्लस ab है ना, प्लस ab प्लस b स्क्वायर आपके पास में a स्क्वायर प्लस में आपके पास में ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, ये लिखा हुआ आपके पास में। अच्छा सर, तो इसका मतलब है कि ऊपर में भी मुझे x माइनस 1 मिल सकता है। एक चीज और ध्यान दें सर, इधर ध्यान दें, ये फॉर्मूला मैंने इस तरह से लिखा, इसका मतलब है ये लिखा होता आपके पास में x क्यू माइनस इतना। सर एक और चीज सोचते हैं, यदि पावर में 2 होता है तो क्या होता है, x स्क्वायर माइनस 1 में क्या होता था, x प्लस x माइनस 1 इनटू, है ना, x प्लस 1, इस तरह से। पावर 3 में देखें, पावर 3 में देखें, अच्छा एक और लिखते हैं, पावर 4 वाला लिखते हैं यहां पे, तो x की पावर 4 माइनस 1, इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं सर, इसे ब्रेक कर सकता हूं a स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका और इसका होल स्क्वायर, तो ये होगा आपके पास में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको तोड़ रहा हूं x स्क्वायर माइनस 1 इनटू x स्क्वायर प्लस 1, गेटिंग माय पॉइंट। और फिर से ये टूटेगा, ये तो ब्रेक नहीं होने जा रहा, ये फार्मूले से ब्रेक हो जाएगा, दिस विल बी x माइनस 1 इनटू x प्लस 1 और यहां पे x स्क्वायर प्लस 1, सही है सर। चलते हैं, x माइनस 1 को एज इट इज रहने दिया मैंने, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x इनटू x कितना हो, x स्क्वायर x क्यूब, x इनटू 1 x होगा प्लस में x इनटू 1 आपके पास में x स्क्वायर और यहां से आपके पास में प्लस 1। इसको थोड़ा सा अलग अंदाज में लिखते हैं, x क्यूब तो x स्क्वायर को यहां पे लिख दो, इसको इधर लिख दे रहा हूं, कोई दर्दनाक कहानी तो नहीं आपके पास में, x स्क्वायर प्लस में आपके पास में x प्लस 1। सर ये किसका फार्मूला बना आपके पास में, x की पावर 4 माइनस 1, बात है समझ में। सर इसको ऑब्जर्व करते हैं, थोड़ा सा करें ऑब्जर्व, क्या होगा, मैंने देखा आपका कि x स्क्वायर माइनस 1, तो x माइनस 1 तो आ रहा है, उसके बाद में 1, उसके बाद में x पावर तक, x की पावर 3 माइनस 1 में x माइनस 1 आ रहा है, कहां से स्टार्ट हुआ, 1 प्लस x स्क्वायर तक चला, x की पावर 4 माइनस 1 वाले में x माइनस 1 देखें 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब, यदि पावर 4 वाला है तो पावर 3 तक चलेंगे, पावर 3 वाला है तो पावर 2 तक चलेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 प्लस x स्क्वायर, यदि x की पावर 5 हो, x की पावर 5 माइनस 1 हो तो क्या लिखेंगे, x माइनस 1 इनटू 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस x की पावर 4, गेटिंग माय पॉइंट। सर ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना, ये सारी चीजें जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी, है ना। जब हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे जनरली प्रोग्रेशन पढ़ेंगे तो वहां पर हमें रिक्वायरमेंट होगी ये कॉन्सेप्ट का, थोड़ा सा ध्यान रखना, याद रखने के तरीके, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं यहां से। हाँ तो हमारे पास में क्या था, x क्यू माइनस 1, इसको पास बुला लिया, मैंने कहा भैया इधर आ जाओ, तो ये यहां आ गया x क्यू माइनस 1। उसके बाद में मैंने देखा कि यहां से भी कुछ ना कुछ टर्म्स कॉमन आ सकते हैं, क्या कॉमन आएगा, log x कॉमन आएगा, दिख रहा है आपको यहां से log x कॉमन आएगा, तो मैंने माइनस log x थोड़ा सा कॉमन लिया यहां से, माइनस ऑफ log x कॉमन लिया, बचा क्या है, ये log x अलग है, बचा हमारे पास में x स्क्वायर माइनस 1, क्या सबको समझ में आ रही है, यस, होल डिवाइडेड बाय हमारे पास में कितना है, x स्क्वायर माइनस 1 को मैं ब्रेक कर दे रहा हूं, किसमें सर आपके पास में x प्लस 1 इनटू x माइनस 1 में, एंड दिस विल बी रिटन एज लिमिट x टेंड्स टू 1, सही। चलते हैं आगे, मैं लिख रहा हूं ऊपर में, यहां पे मैं लिखता हूं, ध्यान देना ये सारी चीजें, पॉइंट नोट कर लेने से जो मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है। अब यहां से बात करते हैं, ये फार्मूला मैं पुट कर देता हूं, दिस फार्मूला विल बी रिटन एज x minus 1 into 1 plus x स्क्वायर, सही। अच्छा ये भी फार्मूला बनेगा हमारे पास में सर, माइनस ऑफ log of x, और फार्मूला बना आपके पास में x plus 1 into x minus 1, और होल डिवाइडेड बाय आपके पास में कितना सर, x plus 1 into x minus 1, getting my point, and this is limit x tends to 1। अब यहां से देखें x minus 1 और x minus 1 को कॉमन ले सकते हैं और इससे कैंसिल आउट कर देंगे, तो मेरे पास में ये बचेगा, तो x minus 1 देखें यहां पे नहीं है, इस में x minus 1 यहां पे, x minus 1 यहां पे, तो कॉमन ले लिया बाहर, मैंने कहा ओम, देखो यहां पे, यहां से बाहर निकाला और देखें इसे बाहर निकाला, है ना, या आप कह सकते हो ओम त्र्यंबकम यजामहि, ये सारे के सारे उड़ के बाहर आ जाएं,
x प्लस 1, तो x प्लस 1 बाहर आया, सॉरी x माइनस 1 बाहर आया, x प्लस 1 को x प्लस 1 में उड़ा दिया, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास 1 प्लस x स्क्वायर माइनस log ऑफ x इनटू x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1 तो चला गया, बचा कौन x प्लस 1, तो लिमिट आपके पास में x टेंड्स टू 1। अब यहां से देख सकते हैं कि यहाँ पे x की जगह पर 1 पुट करने पर कुछ दर्दनाक कहानी हो सकती है क्या। यहाँ पे देखिए 1 प्लस 1 ऊपर हो गया 3 माइनस log 1 की वैल्यू 0 into 2 0, तो ये आपके पास में 0 डिवाइड बाय 2, आंसर वैल्यू 3 डिवाइड बाय, छाप में फटाफट, ठीक है सर। फार्मूला याद रखना आपको कि यदि x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो आपके पास में, तो क्या लिखा था हमने x माइनस a into x प्लस a, 1 वाले टर्म में ध्यान रहना है आपको, 1 वाला टर्म में x स्क्वायर माइनस 1 में x माइनस 1 को अलग करें, x प्लस 1 को अलग करें, x क्यूब माइनस 1 रहा तो x माइनस 1 को अलग करेंगे, 1 प्लस x स्क्वायर, नेक्स्ट वाले में x माइनस 1 into 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है। यस, ये क्वेश्चन कर लिया सभी ने, किसी ने किया ये क्वेश्चन? चलते मैं इसे मिटाता हूं। ठीक है सर, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज इधर ध्यान दें, देखिए इधर हम लिखते हैं इस तरह से कि 10x इज इक्वल टू, यदि मेरे पास में √3 होती है तो x की वैल्यू हमारे पास में होता है, आपके पास में 60 डिग्री होता है। इसी को अलग अंदाज में लिखने का तरीका होता है, जिससे इस 10 जो है इसके साथ में है, इसका मसाला है x आपके पास में, इसने कहा कि नहीं मैं मसाला नहीं कहा कि मैं अकेले रहूंगा, तुम जाओ दूसरी साइड में, ठीक है। तो ये दूसरी साइड में जाता है तो x इज इक्वल टू हो जाता है आपके पास में 10 इनवर्स √3, दूसरी साइड में जाकर के ये इनवर्स लग जाता है, बात है समझ में, इसे इनवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं सर यहां से इनवर्स, मैं बात करूंगा जब आईटीएफ के बारे में पढ़ेंगे तो वहां से बात करेंगे थोड़ा, ठीक है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, ठीक है। यस, इसके बारे में हमने 12th क्लास में पढ़ोगे, है ना। यस, इधर देखिए हम लोग बात करेंगे यहां पे भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की। अच्छा सर, इसको एक और अलग तरीके से लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, arc of 10 √3, बात है समझ में, arc of 10 √3। एक्चुअल में क्या होता था, जब पुराने टाइम पे क्या होता था कंप्यूटर सिस्टम में, ये लिखने में बहुत दर्दनाक कहानी लगती थी, लिखा नहीं जाता था, कोई प्रोग्राम कोई फंक्शन नहीं था किस तरह से लिख सके, तो वहां पे आर्क दिखा करते थे, है ना। तो ये कभी-कभी इस तरह से भी लिख करके प्रॉब्लम में दे सकता है, ठीक है सर। यस, तो हाँ, यदि इस फॉर्म में हो तो इसको इस फॉर्म में भी बदला जा सकता है, इस फॉर्म से। यस, इसको पलट देंगे दूसरी साइड में, इसका मतलब 10x की जगह पर √3 पुट करना पड़ेगा। हाँ सर, सेम चीज देखें हमारे पास में इस क्वेश्चन में कि क्या लिखा हुआ है, x टेंड्स टू 10 इनवर्स 3, क्या लिखा हुआ है, x टेंड्स टू 10 इनवर्स ऑफ 3, 10 को इधर भेज दिया मैं तो क्या हो जाएगा आपके पास में 10x टेंड्स टू 3, बात है समझ में। अच्छा 10x टेंड्स टू 3 लिखा हुआ है, हाँ सर, इसको मैं थोड़ा सा लिख दिया, क्या सर, लिमिट x टेंड्स टू, नॉट x टेंड्स टू, 10x टेंड्स टू कितना 3, तो 10x की जगह पर क्या पुट कर देते हैं 3 का स्क्वायर 9 माइनस आपके पास में 6, ये आपके पास में 3, तो ये 9 माइनस 9 आपके पास में क्या आ गया सर 0 डिवाइडेड बाय, यहां पे 3 पुट करूंगा तो ये भी आपके पास में कितना आएगा सर 0 डिवाइड बाय 0 फॉर्म है। तो 10x की जगह पर मैंने 3 पुट करा, इसका मतलब है ये जो क्वाड्रेटिक दिख रहा है, क्या 10x में क्वाड्रेटिक दिख रहा है आपको, 10x में क्वाड्रेटिक है, 10x में क्वाड्रेटिक है ना। तो इसका मतलब है कि इसका एक फैक्टर क्या होगा ऊपर वाले का, 10x - 3 इज वन फैक्टर, नीचे वाले का भी एक फैक्टर कितना होगा सर 10x - 3, तो दूसरा फैक्टर बता सकते हैं, इसमें क्या मल्टीप्लाई करो कि 10^2x हो जाए, तो यहां पे हम लोग 10x मल्टीप्लाई करेंगे, -3 में क्या मल्टीप्लाई करो कि -3 हो जाए सर, +1 मल्टीप्लाई कर दो, सही, वेरी सिंपल। अच्छा नीचे की बात करते हैं सर, यहां पे 10x में क्या, तो 10x से मल्टीप्लाई कर दे यहां से, -3 में क्या मल्टीप्लाई कर दो कि +3 हो जाए, दिस इज -1, सही, और ये दोनों कट गया आपके पास में, तो 10x की जगह पर 3 पुट कर देते, 3 + 1 कितना हो गया आपके पास में, दिस विल बी 4 डिवाइड बाय 3 - 1 कितना हो गया आपके पास में 2, आंसर विल बी 2, छापने से बात समझ में आई, ये वाली बात समझ में आई सभी को, ध्यान रखना ये सारी चीजें।
छाप ले इसे फटाफट। एक और क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूं यहां से। क्वेश्चन इज रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2a प्लस में रूट ऑफ x माइनस रूट ऑफ 2a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2a इंटू ये है आपके पास में x प्लस 2a, ठीक है। और कह रहा है इसमें कि लिमिट x टेंड्स टू 2a। यस, अब इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यस, x की जगह पर 2a पुट करते हैं। 2a माइनस 2a 0, ये पूरा का पूरा टर्म 0। x की जगह पर 2a रूट ऑफ 2a माइनस रूट ऑफ 2a 0, 0 प्लस 0 0 डिवाइडेड बाय ये 0 नहीं हो रहा था, ये 0 इससे मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया 0, 0 डिवाइडेड बाय 0 फॉर। सही है। रूट दिख रहा है आपको, तो रूट रहता है तो क्या करते हैं, रूट रहता है तो टूट जाएगा, है ना। हाँ, टूटेगा कैसे, आपके पास में फैक्टराइजेशन करना, नॉट फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन करने के बाद में। तो मैंने कहा था कि रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे, रूट माइनस रूट हो, स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट हो, या फिर आपके पास में रूट माइनस कुछ भी हो। तो यहां पे देखते हैं क्या मेरे पास में, सर ये तो कुछ अलग लग रहा है। रूट ये पूरा का पूरा सर आपका रूट है, रूट माइनस नहीं है, नहीं, अच्छा ऐसे ले लें, नहीं सर ये पूरे में रूट नहीं है, स्क्वायर रूट पूरे में नहीं है सर, ये अलग अलग है। फिर क्या करूं, इसके अंदर वाले नहीं सर, इसे भी नहीं कर सकते, ये एक ही छाते के अंदर में है ना, छाता माइनस छाता, ठीक है, ऐसा वाला फॉर्म दिख नहीं रहा है। फिर क्या करूं सर, फिर तो दर्दनाक कहानी हो गई, रेशनलाइजेशन भी नहीं कर सकते क्या यहां पे। तो सर हम सोच रहे हैं कि नीचे में जीरो कौन बना रहा है उसे पकड़ते हैं। नीचे में कौन जीरो बना रहा है, ये x माइनस 2a वाला टर्म जीरो बना रहा है, ये स्क्वायर रूट के अंदर में, ठीक है, ये स्क्वायर रूट के अंदर में x माइनस 2a जीरो बना रहा है, ठीक। अच्छा यहां भी आपके पास में सेम टर्म है, तो सर क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा आपके पास में। अच्छा एक चीज बताएं यहां से कि सर रूट ऑफ a का होल स्क्वायर माइनस रूट ऑफ b के होल स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, क्या लिख सकते हैं इसे मैं इरेज कर दे रहा हूं। रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर को a प्लस b इनटू a माइनस b के फॉर्मूले से तोड़ देने से कितना होगा, रूट ऑफ a प्लस में आपके पास में रूट ऑफ b इनटू आपके पास में रूट ऑफ a माइनस रूट ऑफ b। बात आई समझ में, सही। अच्छा इसको और क्या कह सकते हैं सर, इसको कह सकते हैं a माइनस b इज इक्वल्स टू रूट ऑफ a प्लस में रूट ऑफ b, और यहां से आपके पास में रूट ऑफ a माइनस ऑफ रूट ऑफ b। कुछ दिख रहा है आपको, यस। तो रूट ऑफ a माइनस b अगर लिखने का मन हुआ तो इसको क्या कहूंगा, भैया तुम उस साइड में चले जाओ, या फिर रूट के अंदर में अलग अलग रूट में देखो, अलग अलग रूट में प्लस के साथ ये लिखने का मन हुआ तो इसको क्या कहूंगा, दूसरी साइड चले जाओ। तो ऑब्जर्व करते हैं, दो अलग अलग रूट है ना, दो अलग अलग रूट के अंदर में दो अलग अलग नंबर है हमारे पास में। ऊपर चेक करते हैं, दो अलग अलग रूट में अलग अलग नंबर है, हाँ सर, अलग अलग रूट में अलग अलग नंबर है, बीच में है माइनस। अच्छा बीच में माइनस है ये वाला टर्म, इसका मतलब दिस कैन बी रिटन एज, इससे डिवाइड कर देता हूं मैं। मैंने कहा यहां से सर a माइनस b डिवाइड बाय रूट ऑफ a प्लस रूट ऑफ b इज इक्वल्स टू आपके पास में स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b। आप ऐसे समझ में, हाँ सर ये देखें a माइनस b डिवाइड बाय रूट a प्लस रूट b। बात आ रही है समझ में, हाँ। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ ये वाला पॉइंट आप याद रखेंगे, इसे छाप लेंगे आप लोग, ठीक है, किस तरह से लिखा है। चलते हैं ऊपर देखते हैं, ऊपर मैं देख रहा हूं, यहां से सॉल्व करते हैं। इसकी जगह पर मैं पुट कर देता हूं ये वाला टर्म रूट a माइनस रूट b, ये b है पूरी तरह से रूट a माइनस रूट b, इसका मतलब है कि a माइनस b डिवाइड बाय रूट a प्लस रूट b लिख सकते हैं। हाँ इसे एज इट इज रखते हैं थोड़ी देर के लिए, x माइनस 2a प्लस में ये टर्म यूज कर रहा हूं, देखो ना सर a रूट a माइनस रूट b, ये फार्मूला a इसके अंदर का देखो, इसके अंदर का क्या आपके पास में x माइनस इसके अंदर का कितना आपके पास में 2 होल डिवाइड बाय क्या लिखूं इसे, रूट ऑफ आपके पास में x है ना, उसके बाद में प्लस में रूट ऑफ कितना 2a। बात है समझ में, होल डिवाइड बाय कितना आपके पास में सर, होल डिवाइड बाय रूट ऑफ x माइनस 2a प्लस में रूट ऑफ x प्लस 2a, और लिमिट आपके पास में है कि लिमिट x टेंड्स टू 2a। गेटिंग माय पॉइंट। अच्छा अब क्या कर सकते हैं,
क्या एलसीएम लूं? सर एलसीएम लेने के मन में मूड में नहीं है ना? यस, लेकर के कोई फायदा नहीं होने वाला हमारा। सर मुझे एक चीज दिखा कि ये जो टर्म है और ये टर्म सिमिलर दिख रहा है। हाँ सर, और ये जो टर्म है इसी का स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ से। यस, तो लिख सकता हूँ मैं, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। इस वाले टर्म को मैं लिखूंगा, देखें यहाँ से फटाफट, यहाँ से x 2a माइनस ऑफ, मैं लिखूंगा कि रूट ऑफ x 2a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ इतना, दिख रहा है? और होल डिवाइडेड आपके पास में ये लिखा हुआ रूट ऑफ, सर बीच में यहाँ पे प्लस नहीं है, ये इनटू में आपके पास में, ठीक है? यहाँ से x 2a into x plus 2a एंड लिमिट x टेंड्स टू 2a। एक चीज देखें, जीरो तो ये बना रहा है, इसका पार्टनर ऊपर में मिल जाए तो कैंसिल आउट कर सकते हैं। यस, कॉमन ले सकते हैं, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कॉमन लिया जा सकता है। तो दिस कैन बी रिटन एज रूट ऑफ x minus 2a, कॉमन ले लिया, 1 minus रूट ऑफ, आपके पास बचा x minus 2a डिवाइड बाय रूट ऑफ x plus रूट ऑफ 2a होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x minus 2a into रूट ऑफ x plus 2a, और लिमिट क्या सर? x टेंड्स टू 2a। बात है समझ में? और देखते हैं कि ये वाला टर्म आपका क्या हो रहा है सर? कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सक गया, और यही तो दर्दनाक कहानी क्रिएट कर रहा था, इंडिटरमिनेंट फॉर्म बना रहा था। बात है समझ में? अब तो ये सिंपल हो गया क्वेश्चन आपके पास में, और x की जगह पर 2a पुट कर दें, ये आपके पास में 1 माइनस x की जगह पर 2a पुट करेंगे तो ये ऊपर वाला 0 हो गया, है ना? ये पूरा का पूरा 0 हो गया, इससे कोई दर्दनाक कहानी नहीं। 0 डिवाइड बाय नंबर 0, है ना? ये 0 डिवाइड बाय यहां से आपके पास में, और x की जगह पर 2a पुट करूंगा तो ये होगा 4a। 4a को क्या लिख सकते हैं? रूट के अंदर में है तो 2 रूट a, दिस कैन बी रिटन एज 2 रूट a, है ना? आंसर विल बी 1 डिवाइड बाय 2 रूट a। सर ओवरऑल क्वेश्चन में हमने मेन कॉन्सेप्ट क्या सीखा कि रूट ऑफ आपके पास में इस तरह से था, a माइनस b को लिख सकते हैं रूट ऑफ a प्लस में आपके पास में रूट ऑफ b इनटू रूट ऑफ a माइनस रूट ऑफ b, है ना? बात समझ में? और ये वाला फाइंड आउट करना तो इससे डिवाइड कर देंगे, ये फाइंड आउट करना होगा तो इससे डिवाइड कर देंगे, सही है? यस, आगे बात करते हैं हम लोग, छाप ले फटाफट। यस, नोट कर लें। इसके बाद में हम लोग दूसरा मेथड बात करेंगे। एक दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप उसे सॉल्व कर लेना, ठीक है? यस, क्वेश्चन मेरे पास चेक करते हैं। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ट्राई करके आना घर से। रूट ऑफ p प्लस x माइनस रूट ऑफ p माइनस x डिवाइड बाई रूट ऑफ q प्लस x माइनस रूट ऑफ q माइनस x, ठीक है सर? और आपके पास में लिमिट है, आपके पास में x टेंड्स टू 0, हाँ x टेंड्स टू 0, और इसका आंसर है सर, मैं आंसर लिख दे रहा हूं यहाँ से, आंसर इज स्क्वायर रूट ऑफ p डिवाइड बाय q। हाँ, पूरे में स्क्वायर रूट आपका लगा हुआ है, ठीक है? यस, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, उससे भी आप ट्राई करना घर पे। लिमिट x टेंड्स टू p डिवाइड बाय q, p डिवाइड बाय p माइनस qx प्लस p डिवाइड बाय qx स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है? यस, वन मोर क्वेश्चन, x स्क्वायर प्लस x रूट a माइनस 2a होल डिवाइडेड बाय x प्लस रूट a x माइनस रूट a, ठीक है? आपको सोचना पड़ेगा कि इसको क्या कर सकते हैं, और लिमिट में आपके पास में दे रखा है x टेंड्स टू रूट ऑफ a, ठीक है सर? यस,
एक बार ट्राई करके ना, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 1 cos pi divided by x plus 1 into the cos pi divided by x plus 1, ठीक है। आप नोट करें इसे। हाँ हेलो, cos pi upon x plus 1 cos pi upon x minus 1, और कह रहा है कि ये लिमिट x टेंड्स टू 1 पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। सर सिंपल सा क्वेश्चन है ये, देखते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं कि फॉर्म इसका क्या है। x की जगह पर मैंने 1 पुट किया। एक्चुअल में ये ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट है आपके पास में, उसी के बारे में थोड़ी देर में बाद में बात करेंगे, बट ये क्वेश्चन आ गया तो मैं आपको बता दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। ये फॉर्म नहीं बताया, ये सिंपल सा देखते हैं। x की जगह पर जैसे ही मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा, ये हो गया आपके पास में 2 पाई बाई 2, तो cos पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास में, इनटू, है ना, ये तो हो गया 0 इनटू x की जगह पर मैंने 1 रखा, तो ये क्या होगा आपके पास में 1 - 1 0, तो ये होगा आपके पास में cos पाई बाई 0, इसकी वैल्यू हो गई इनफाइनाइट, है ना। इसका मतलब ये हो गया आपके पास में cos इनफाइनाइट। अच्छा, इस टाइप के एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस करा था स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये cos इनफाइनाइट की वैल्यू, और ये तो आपके पास में 0। cos इनफाइनाइट का मतलब होता है कि cos जो ग्राफ है, cos जो फंक्शन है, इंफिनिटी पर उसकी वैल्यू क्या होगी। सर हमें पता है cos फंक्शन की वैल्यू -1 से 1 के ही बीच होती है, तो कोई ना कोई फाइनाइट नंबर होगा, फाइनाइट नंबर इन बिटवीन -1 टू 1 के बीच में। तो यहां पे मैं कहूंगा कि फाइनाइट नंबर, ए फाइनाइट नंबर इन बिटवीन, है ना, इन बिटवीन -1 टू 1, है ना। इसके साथ में किसके साथ में मल्टीप्लाई हुआ, 0 के साथ में, 0 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना होगा, 0 आपके पास में। गेटिंग माय पॉइंट, सिंपल है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको इस तरह से। तो यहां पे कोई भी इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं आ रहा था, ठीक है सर, यस, इसे नोट करेंगे, ठीक है, यस। एक और क्वेश्चन है, हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स सेक ऑफ x, और कह रहा है लिमिट आपके पास में, लिमिट x टेंड्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या फिर नहीं कर रहा है, उसे बताएं। लिमिट एग्जिस्ट और नॉट, एक क्वेश्चन बच्चे ने पूछा था कि लिमिट एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है। हाँ, इसे देखें सर, लिमिट हमारा एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, कहां पे सर, x इक्वल्स टू 0 पर। अब बात करते हैं, जब हम लोग लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, LHL वैल्यू और RHL वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यदि दोनों आपस में इक्वल होता है तो लिमिट एग्जिस्ट करता है। लेट्स फाइंड LHL एंड RHL वैल्यू। तो सबसे पहले मैंने दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, दिस इज LHL वैल्यू और उसके बाद में आपके पास में RHL, ठीक है सर। यहां से सिंपल सबसे पहले बात करते हैं कि सर सेक, है ना, सेक का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखते हैं सर सेक का ग्राफ कैसे होता है आपके पास में। सेक का ग्राफ कुछ इस तरह से, ये वाली वैल्यू कुछ इस तरह से सेक फंक्शन को मैंने ड्रॉ कर लिया। ये आपके पास में x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 1 हो रही है। x 0 से जैसे ही ज्यादा जाता है, ये देखो इंक्रीज कर रहा है फंक्शन हमारे पास में, इंक्रीजिंग फंक्शन है, 1 से ज्यादा हो जाएगा। बात है समझ में। LHL की बात करो तो इसका मतलब है कि लिमिट आपके पास में x टेंड्स टू 0 माइनस, ये क्या होगा आपके पास में, साइन इनवर्स सेक ऑफ 0 माइनस में क्या होगा इसकी वैल्यू, देखो सेक की वैल्यू 0 से पीछे आने पर इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 से ज्यादा होगी। बात है समझ में। ये क्या होगा आपके पास में, 1 से ज्यादा होगा ये, इसका मतलब ये लिखा हुआ आपके पास में साइन इनवर्स ऑफ 1 से ज्यादा, 1 प्लस लिख दिया मैंने। अब यदि मैं 1 प्लस लिखता हूं तो साइन इनवर्स के अंदर का मसाला क्या हो सकता है, हमने पढ़ा है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम बात करेंगे इसके बारे में। जस्ट मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर का मसाला जो होगा -1 से 1 के ही बीच होगा, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो साइन इनवर्स के अंदर में 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, यदि होगा तो ये इनफाइनाइट होगा। क्या होगा आपके पास में, इनफाइनाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड, यहां से कह सकते हैं नॉट डिफाइंड आपके पास में। गेटिंग और नॉट, यस। नेक्स्ट बात करते हैं सर RHL के बारे में बात करूंगा। सर RHL में भी आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं यहां पे कि RHL वैल्यू में भी आपके पास में x की वैल्यू 0 से ज्यादा रखूंगा, 0 प्लस रखूंगा तो ये क्या होगा, 1 से ज्यादा,
1 से ज्यादा जैसे हुआ इसके अंदर का मसाला आपके पास में 1 से ज्यादा के लिए ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सर सेम चीज मेरे पास में RHL में भी मेरे पास में क्या आया, साइन इनवर्स ऑफ 1 प्लस आया ना। 1 से ज्यादा देखो, 0 से ज्यादा होगा तो इसकी हाइट कितनी है, 1 से ज्यादा है। इसका मतलब ये भी मेरे पास में इनफाइनाइट हो रहा है, नॉट डिफाइंड। डिफाइंड नहीं है। आप कहोगे सर कि दोनों वैल्यू तो इक्वल है। हाँ सर, मैंने कहा था दोनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए बट फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, तभी कह सकते हैं फंक्शन हमारा क्या है, डिफाइंड है। इसका मतलब है सॉरी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब LHL और RHL इक्वल तो हैं बट नॉट इक्वल्स टू फाइनाइट। यहां से मैं लिखूंगा LHL इज इक्वल्स टू आपके पास में RHL बट नॉट इक्वल्स टू फाइनाइट। इसका मतलब है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखना। ठीक है सर, यस। इसी में यदि मैं एक चीज और कर दूं, सेम क्वेश्चन में मैं लिख रहा हूं यहां से आपके पास में लिमिट x टेंड्स टू 0 और मैं लिख रहा हूं कि सर यहां पे साइन इनवर्स और यहां पे ये फंक्शन लिख दिया sec ऑफ x, ये आपके पास में है GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या है सर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सर इसके बारे में हम लोगों ने फंक्शन में पढ़ा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। सर एक बार आपको बता दूं, यदि इसके अंदर में यदि 1 से ज्यादा कोई भी नंबर होगा तो ये 1 होगा, है ना, जस्ट पास वाला नंबर देता है। जैसे कि 1 और 2 के बीच में कोई भी नंबर डालो तो ये पीछे वाला दे देगा। एक्चुअल में इसका नाम है ये GF, देखो IGF, है ना, हमारे पास GF है। GF का काम क्या होता है कि कम कर देना, रिड्यूस कर देना कोई भी चीज, है ना। यदि 1 और 2 के बीच में कोई नंबर है तो ये क्या बना देगा, इसे 1 की तरफ बना देगा। तो यही आपके पास में देखते हैं यहां से। तो यहां पे LHL और RHL की बात करेंगे तो हमारे पास में LHL क्या हो जाएगा, मेरे पास में साइन इनवर्स और यहां पे होगा आपके पास में 1 प्लस होगा। 1 प्लस होगा तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, साइन इनवर्स आपके पास में 1 प्लस की वैल्यू कितना देगा, ये π/2। 1 प्लस का मतलब है आपके पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से ज्यादा, ये 1 रहा, ये 2 है, यहां पे है, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये बक्से ने इसे 1 बना दिया। क्या बना दिया सर, 1 बना दिया और इसकी वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी कितनी, π/2। सही है। उसी तरह से आपके पास में RHL की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। RHL में भी आपके पास में सेम टू सेम आएगा आपके पास में, सही है। LHL का x की जगह पर 0 माइनस था आपके पास में, देखो सेम कांसेप्ट यहां पे यूज किया हूं, दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो इसका मतलब है कि LHL इज इक्वल टू आपके पास में क्या होगा, RHL होगा और ये फाइनाइट आपके पास में π/2 की वैल्यू तो फाइनाइट है हमारे पास में। इसका मतलब है कि लिमिट विल एग्जिस्ट, है ना, लिमिट क्या होगा सर हमारे पास में, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ध्यान रखना ये सारी चीज, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, तो एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूं यहां पे, यस, क्वेश्चन इज लाइक लिमिट x टेंड्स टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ ax प्लस b minus 2 divided by x is equals to 1, then find the value of a and b। yes, कोई बता सकते हैं कि सर कैसे सॉल्व करेंगे इसे। ये लिखा हुआ है सर x टेंड्स टू 0 ax प्लस b स्क्वायर रूट माइनस 2 डिवाइड बाय x, है ना, और इसकी वैल्यू इक्वल है 1 के इक्वल में। सर सबसे पहले चेक करते हैं ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसका आंसर कुछ ना कुछ आ रखा है, फाइनाइट नंबर आ रखा है। इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। बात है समझ में, इसका मतलब यही तो है, आंसर आ रखा है, इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ना। इसका मतलब LHL और RHL इक्वल हैं और उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल में आपके पास में, ठीक है। तो यहां पे बात करते हैं कि x इज टेंड्स टू 0 पर, इसको समझते हैं ये क्या लिखा हुआ है। सर डिनोमिनेटर देखो, नीचे वाला क्या देखो आप, 0। सर यदि ऊपर वाला मान लो 0 नहीं है, ऊपर वाला 0 नहीं होगा तो कोई ना कोई नंबर होगा मेरे पास में, है ना। ऊपर वाला यदि 0 नहीं है तो कोई ना कोई फाइनाइट नंबर होगा, तो फाइनाइट नंबर डिवाइडेड बाय 0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो आंसर 1 आएगा क्या मेरे पास में, नहीं आएगा। इसका मतलब है आंसर 1 आने के लिए इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म होना पड़ेगा। इसका मतलब नीचे 0 है तो ऊपर में क्या होना चाहिए, 0, तब जाकर के आपके पास में क्या बनेगा, 0/0 फॉर्म बनेगा। बात आ रही समझ में, मैंने कहा कि ऊपर वाले को भी क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा सर,
सही है सर। कब सर? जब x की वैल्यू 0 पुट करो तो ऊपर वाला क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला विल बी 0, है ना। मैं यहां पे कह देता हूं इफ, मैं लिख देता हूं इफ रूट ऑफ ax b - 2 नॉट इक्वल्स टू 0, इट मींस ये फाइनाइट नंबर आपके पास में हो, फाइनाइट नंबर आपके पास में हो, तो क्या होगा आपके पास में कि फाइनाइट नंबर डिवाइड बाय 0 टेंड्स टू इंफिनिटी। सही है। इट विल नॉट बी इक्वल्स टू 1। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, आंसर का 1 होने के लिए ऊपर वाले को भी 0 होना पड़ेगा। ये अपनी कहानी में लिख लेना आपने। इसका मतलब है कि लिमिट की वैल्यू पुट करने पर x टेंड्स टू 0, ऊपर वाला क्या होना चाहिए? ax + b का स्क्वायर रूट -2 को क्या होना पड़ेगा? 0। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये इधर 2 चला गया, x की जगह पर 0 पुट करो, देखो ये 0 तो ये 0, रूट ऑफ b, है ना, रूट ऑफ b इज इक्वल्स टू आपके पास में 2 आ गया, स्क्वायर कर देंगे, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। तो हमारे पास में यहां से b की वैल्यू आ गई 4। सही है। नोट कर लें, इधर देखें, नोट करने के बाद में इधर देखेंगे आप लोग, या फिर एक मिनट देख लीजिए, इधर b की वैल्यू 4 आ गई। अब क्या करता हूं, इस b की वैल्यू को यहां पे पुट कर देते हैं। ठीक है सर? यस। लेट्स सॉल्व लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये है ax + 4 स्क्वायर रूट -2 डिवाइडेड बाय x और इसकी वैल्यू आपके पास में 1। अच्छा सर बताएं, एक चीज तो वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गया, कैसे सॉल्व करते हैं? इसका मतलब ये 0/0 फॉर्म है, क्योंकि ऊपर वाले को हमने क्या माना सर? देखो 0 मान रखा है, इसका मतलब इट इज आवर 0/0 फॉर्म। तो हाउ टू सॉल्व द 0/0 फॉर्म? हमने पढ़ा था रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन के लिए बताया था मैंने स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट या फिर स्क्वायर रूट माइनस एनी नंबर होना चाहिए आपके पास में। तो क्या दिख रहा है ये फॉर्म? यस। तो लेट्स रेशनलाइज दिस। रेशनलाइज करूंगा तो ऊपर में प्लस वाले से मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे भी प्लस वाला आएगा आपके पास में, तो a + b * a - b, तो क्या होगा? a² - b², तो a² में ax + 4 - 2 का स्क्वायर होगा 4 डिवाइडेड बाय ये x है नीचे, और यहां पे नीचे में कौन आएगा सर? स्क्वायर रूट ऑफ ax + 4 प्लस में 2 आपके पास में, और ये कह रहा है आपके पास में कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट करो और इसकी वैल्यू कितनी है? 1 के इक्वल में है। गेटिंग और नॉट? चलते हैं इसे सॉल्व करते हैं। ये 4 से 4 उठ गया, ऊपर में बचा आपके पास में ax डिवाइडेड बाय x इनटू ax + 4 स्क्वायर रूट +2। अब बात करते हैं सर की कह रहा है आपके पास में लिमिट x टेंड्स टू 0। सर दर्दनाक कहानी, पंगा किसकी वजह से हो रहा था? x = 0 की वजह से। तो ये दोनों उड़ गया आपके पास में, है ना। 0/0 वाला फॉर्म खत्म हो गया, ये बचा a डिवाइड बाय आपके पास में ax + 4, यहां पे आपके पास में +2, और यहां से आपके पास में लिमिट x टेंड्स टू 0 और इसकी वैल्यू कितनी है? 1 के इक्वल है, 1 पुट कर दिया मैंने। अब x की जगह पर 0 पुट कर दो, 0 पुट करोगे तो ये पूरा का पूरा गायब, ये बचा 4 का स्क्वायर रूट कितना? 2, 2 + 2 4। इसका मतलब है कि a डिवाइड बाय 4 = 1 और a की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई यहां पे। गेटिंग दिस पॉइंट? यस। तो यहां से मेरे पास में आया कि a की वैल्यू भी आपके पास में 4 आया और b की वैल्यू भी आपके पास में 4 आया। सर ये इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, है ना, जेई में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, छाप ले इसे। यस। इसके बाद हम लोग बात करेंगे और सारे क्वेश्चंस करेंगे इस तरह के। ठीक है, इसके बाद एक दूसरा तरीका हम लोग पढ़ते हैं, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन मेथड करके। ठीक है, यस, वो भी इसी में हम लोग बात करेंगे। सर क्या होता है, हम लोग बेसिक से बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए इधर मैं ये कह रहा हूं आपको कि अपने बाइनोमियल थ्योरम जब हम लोग पढ़े थे, है ना, उसमें क्या था आपके पास में कि 1 + x की पावर में n लिखते हैं। ठीक है, इधर देखिए यहां से, यस, इसका एक्सपेंशन क्या होता है? जैसे कि हम लोग लिखते हैं कि 1 + x की पावर में आपके पास में 2, तो ये आता आपके पास में a + b के होल स्क्वायर से फॉर्मूला लिख देते हैं। तो इसके केस में क्या होगा, है ना, तो इसको जस्ट मैं लिख रहा हूं, जिसे नहीं पता तभी डायरेक्ट याद कर लेंगे। ठीक है, यस, देखिए इसे क्या लिखते हैं हम लोग, ये लिखते हैं 1 प्लस, है ना, इस n को यहां लेके आते हैं, n into x डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल, प्लस में आपके पास में ये n into n में एक कम कर देते हैं, n - 1 डिवाइड बाय आपके पास में 2 का फैक्टोरियल और x का स्क्वायर एंड सो ऑन। ये कहानी इस तरह से बढ़ेगी। इसके बाद वाला टर्म होगा n into n - 1 into n - 2 डिवाइड बाय 3 का फैक्टोरियल into x की पावर 3 एंड सो ऑन, बढ़ता जाएगा ये। ठीक है सर, यस। अच्छा, एक चीज और, इसमें अप्रोक्सीमेशन की बात करते हैं
ये जो 1 है यहाँ पे 1 होना चाहिए, और ये जो नंबर है आपके पास में x जो होना चाहिए आपके पास में, x जो होना चाहिए आपके पास में, यदि x लेस देन वेरी वेरी स्मॉलर देन 1 हो, 1 से काफी छोटा हो, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, सर नेगेटिव भी ले सकते हैं, डोंट वरी यहाँ पे है ना, एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पे प्लस माइनस का साइन। यदि ये नेगेटिव होगा तो मैं प्लस लिख करके इसके साथ दे दूंगा x के साथ में, यहाँ पे x के साथ में नेगेटिव चला जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए, यहाँ पे 1 से ध्यान रखना ये 1 है, तो क्या होता है इसको 1 प्लस x की पावर n को है ना अप्रोक्सीमेटली हम लोग ये वाला टर्म लिख लेते हैं 1 प्लस nx, सही है, डिवाइड बाय फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, ये फैक्टोरियल है, ठीक है। फैक्टोरियल का मतलब है जैसे मैं 5 का फैक्टोरियल कहूं, इसका मतलब है 5 4 3 2 1, इसी तरह से 1 का फैक्टोरियल का मतलब 1, 0 नहीं जाना आपको, ठीक है सर, यस। तो ये है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, है ना। क्वेश्चन करेंगे, कभी-कभी ये वाला टर्म भी हम लोग इतना टर्म कंसीडर करना पड़ेगा, कभी-कभी इससे ज्यादा भी कंसीडर करना पड़ सकता है, कभी-कभी इतने में काम चल जाएगा, तो हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे, है ना। और यहाँ पे जो है n की वैल्यू इंटीजर भी हो सकती है, फ्रैक्शन वैल्यू भी हो सकता है, जैसे 1/3, 3/2 है ना, 1/4, 1/13, कुछ भी लिख सकते हैं। बात आ रही है समझ में यहाँ पे, यस। तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन हेडिंग डाल देंगे, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन मेथड, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन मेथड, ठीक है, यस। सर क्या है, एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं लिख करके, फिर आपको पता चलेगा कि सर हम लोग ये मेथड क्यों यूज कर रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं आपके लिए है ये क्वेश्चन इज लाइक, चलिए मैं एक दो पॉइंट आपको बात कर लेता हूं। मैंने कहा आपके पास में कि 1 प्लस x जो है इसके पावर में लिखा हुआ 1/8 है ना, और यहां पे लिख दिया कि x जो है वेरी वेरी स्मॉल देन 1 है, स्मॉलर देन 1 है x की वैल्यू, है ना। तो क्या इसको क्या लिख सकते हैं सर, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखेंगे, 1 प्लस मैंने कहा था nx लिखो, देखो nx, n into x, n कौन है इसका पावर कितना है 1/8 into x, इसका मतलब x डिवाइड बाय 8 लिखा जा सकता है। मैंने कहा सर 1 प्लस x की पावर में यहां पे 3 डिवाइड बाय 2, यस दिस कैन बी रिटन एज, और x की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, तो दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस 3/2 into आपके पास में x इस तरह से लिख सकते हैं, सही है सर। यदि मैंने कहा कि सर 1 प्लस x की पावर में आपके पास में 1/13 हो जाए, तो ये क्या लिखेंगे सर, इसको अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस आपके पास में x डिवाइड बाय 13 लिखा जा सकता है, ठीक है, यस। एक क्वेश्चन लिखते हैं इसके बाद में, देखें यहां से एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं आपको, क्वेश्चन इज ये बात आ रही है समझ में, यहां पे लिख रहा हूं क्वेश्चन आपको, ठीक है, इधर देखिए यहां से 1 प्लस h माइनस यहां पर आपके पास में 7 है, 1 प्लस h डिवाइडेड बाय ये 5th रूट 1 प्लस h माइनस ये क्यूब रूट 1 प्लस h, और कह रहा आपके पास में लिमिट सर आपके पास में h टेंड्स टू 0। सर ये दे रखा आपके पास में कुछ इस तरह से दे रखा है 1 प्लस h और h की वैल्यू 0 पुट करना है। पहले फॉर्म चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, फॉर्म चेक करते हैं। h की जगह पर 0 पुट करूंगा, ये 1 का ये 1, ये भी 1, 1 - 1 0 और 1 - 1 0, 0 डिवाइड बाय 0 फॉर्म आ गया आपके पास में। लेकिन ये तो स्क्वायर रूट नहीं है जो रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये आपका स्क्वायर रूट नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में, बात कर लेते हैं यहां से। सर इसको इस अलग अंदाज में लिखा जा सकता है कि 1 प्लस h की पावर में 1/13 माइनस 1 प्लस h की पावर में 1/7 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस h की पावर में 1/5 माइनस 1 प्लस h की पावर में 1/3। क्या इसे इस तरह से लिख सकते हैं सर, यस, लिमिट h टेंड्स टू 0। अभी मैंने बताया ये h क्या है, टेंड्स टू 0, वेरी वेरी स्मॉल नंबर, 1 से तो छोटा है। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं, क्या होगा यहां से 1 प्लस h डिवाइड बाय 13 माइनस, देखो यहां से ये लिखूंगा h डिवाइड बाय 7, ये -1 और माइनस h डिवाइड बाय आपके पास में 7 होल डिवाइडेड बाय यहां से 1 प्लस h डिवाइड बाय आपके पास में 5 माइनस -1 माइनस h डिवाइड बाय आपके पास में 3, सही है सर। और लिमिट क्या है सर आपके पास में, लिमिट कह रहा आपके पास में कि h टेंड्स टू 0, h की वैल्यू 0 पुट कर दो। अभी कर सकते हैं क्या, नहीं, देखो ये दोनों कट गया आपके पास में, ये दोनों कट गया आपके पास में। अभी 0 पुट करोगे तो 0 डिवाइड बाय 0 दिखेगा आपको, ठीक है सर, यस। तो यहां से क्या करते हैं, h को कॉमन ले लेते हैं। h को कॉमन लूंगा तो होगा 1/13 माइनस 1/7 डिवाइड बाय, यहां से h को कॉमन ले लिया तो 1/5 माइनस 1/3 और h से h कैंसिल हो गया
और लिमिट आपके पास है यहाँ पे कह रहा था h टेंड्स टू 0, तो आंसर आ गया कितना 1/13 माइनस 1/7 डिवाइड बाय 1/5 माइनस 1/3। इसे सॉल्व कर लेंगे और इसे, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन मेथड से किस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। यस, ख्याल रखिए अपना, अगली क्लास में बात करते हैं।